मीरा का जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवियों में मीराबाई, जिनके पदों में गायन, उनकी भक्ति भावना तथा गेयता एवं मधुरता के कारण भारत के प्राय सभी भागों में होता है। राजस्थान की रहने वाली थी मीरा से साधारण जनता तथा विद्वानों का परिचय उनके गीतों के कारण था। वे गीतों में भी लिखित रूप में न होने के कारण अपने आकार प्रकार में भाषा और भाव की दृष्टि से बदलते चले गए। इसी कारण यह परिणाम हुआ कि आज एक भाव के पद विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं, किंतु इन पदों द्वारा प्राप्त प्रसिद्धि के कारण साहित्यिक तथा ऐतिहासिक विद्वानों की जिज्ञासा मीरा के संबंध में आवश्यक परिचय प्राप्त करने की हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से कर्नल टॉड तथा स्टेटन ने इनके जीवन पर प्रकाश डालने की चेष्टा की और मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ ने मीराबाई का जीवन और उनका काव्य यह पुस्तक लिखकर सर्वप्रथम साहित्यिक दृष्टि से उनके संबंध में विद्वानों को परिचित कराया। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक सुप्रसिद्ध राठौड़ राजा राव जोधपुर के पुत्र राव दूधा जी की पौत्री तथा रतन सिंह जी की पुत्री थी। उनका जन्म कुड़की गांव में विक्रम संवत 1555 के आसपास हुआ था। मीरा का श्री गिरधर जी के प्रति बचपन से ही सहज प्रेम था। किसी साधु से गिरधारी लाल जी की एक सुंदर मूर्ति इन्हें प्राप्त हुई। मीरा उस मूर्ति को सदा अपने पास रखती थी और समय के अनुसार उसकी स्नान पूजा भोजन आदि की स्वयं व्यवस्था करती। एक बार माता ने परिहास में यह जानकर कि मेरे द्वारा दूल्हे श्री गिरधर गोपाल है, दूल्हा ये गिरधर गोपाल है, मीरा का मन इनकी ओर और भी अधिक झुक गया और ये गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व समझने लगी। यद्यपि मीरा का जन्म अच्छे कुल में हुआ, उनका लालन पालन बहुत स्नेह से हुआ। बचपन में इन्होंने कष्टप्रद घटनाओं को सुनना व देखना पड़ा। मीरा की माता बाल्य अवस्था में परलोक सिधार गई। पिता को लड़ाइयों से कम अवकाश मिलता था, अतः इनको राव दूधा जी ने अपने पास मेड़ता बुला लिया। वहां इन्हें अपने पितामह के स्नेह के साथ साथ उनके धार्मिक भाव भी प्राप्त हुए। इस प्रकार गिरधर अपने प्रेम का अंकुर यहाँ पल्लवित हो उठा। मीरा के गिरधर के प्रेम का अंकुर पल्लवित हो उठा। राव दूधा जी की मृत्यु के उपरांत उनके बड़े पुत्र राव वीरम देव जी ने इनका लालन पालन किया। 1573 विक्रम में मीरा का विवाह मेड़ता के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर राजा भोज के साथ हुआ। मेड़ता
में आकर इनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुख से व्यतीत होने लगा, किंतु यह सुख कुछ समय ही रहा। कुंवर भोजराज शीघ्र मीरा को विधवा बनाकर इस संसार से सदा के लिए चले गए। मीरा ने यह दुसह वैवध्य का समय किसी प्रकार गिरधारी लाल की उपासना में व्यतीत करने का निश्चय किया। कुछ वर्ष के उपरांत मीरा और ससुर दोनों का देहांत हो गया। इन घटनाओं से मीरा का मन से बिल्कुल विरक्त हो गया और अपना अधिक से अधिक समय भगवत भजन और साधु सत्संग में व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने लोक लज्जा का त्याग कर प्रेमवश भगवान के मंदिर में नाचना प्रारंभ किया, किंतु ये बात मेवाड़ के प्रतिष्ठापक राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ी। अतः महाराणा सांगा के द्वितीय पुत्र रत्न सिंह और उनके छोटे भाई विक्रमजीत सिंह को यह भक्ति भाव बिल्कुल न रचा। विक्रमजीत सिंह ने नाना प्रकार के अनुचित साधनों से मीराबाई की यह लीला समाप्त करने की पूरी चेष्टा की। इन अत्याचारों का उल्लेख मीरा ने स्वयं के गीतों में किया। मीरा मगन भई हरि के गुण गावे, सांप पिटारा राणा जी भेजा, मीरा हाथ दिए जाए, नहाए धोए जब देखण लागी, सालिंग राम भईजा, सालिग राम गई पाए, जहर प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए, नहाए धोए जब पीवण लागी, हो गई अमरा चाहे। इस प्रकार के अत्याचारों से तंग आकर मीरा अपने पियर मेड़ता चली गई, किंतु कुछ समय बाद मेड़ता के राजा मीरा को कृष्ण को लेकर मीरा तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। वृंदावन होते हुए द्वारका गई। वहीं वे रणछोड़ भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। प्रसिद्ध है कि अंतिम समय में मीरा को बुलाने के लिए उनके लिए भगवान स्वयं आए और वह कहीं भी नहीं लौट सकी और वहीं उनका द्वारका में ही मीरा का देहांत हो गया। ये मीरा की एक छोटा सा जीवन परिचय है, संक्षिप्त जीवन परिचय है। कोई बड़ा चढ़ाकर किया गया जीवन परिचय नहीं है, बहुत सूक्ष्म जीवन परिचय है। इतना लघु जीवन परिचय जिसे कह सकते हैं वो है